अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेर अफगन बुज़दार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आप सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि एक तमाशा सा लगा हुआ है। हर तरफ तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म के पीटीआई के जो लोग हैं वो खुलकर मैदान में आ चुके हैं। हुकूमती जो वज़रा हैं वो कह रहे हैं कि जल्दी से तहरीक अदम एतमाद जो है उसके लिए इजलास बुलाया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी वाज़े हो। जबकि दूसरी जानिब जो अपोजिशन के लोग हैं वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सदर आसिफ अली ज़रदारी ने, और उसके साथ मौलाना फजल रहमान थे, शहबाज शरीफ थे, तो वो भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी बाएतमाद दिखाई दे रहे थे। उनके जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे यही लग रहा था कि उन्होंने जो अपने मतलूबा अरकान हैं उनकी हमायत हासिल की हुई है। अब ये है कि पहले अपोजिशन जमातों के जो लोग थे वो सब के सब चौधरी बिरादरान की तरफ देख रहे थे, उनके घर पर चले गए, चौधरी साहब की इयादत की और उनसे हमायत मांगी। वो चलकर जरदारी हाउस भी आए, जबकि शहबाज शरीफ के घर वो नहीं गए क्योंकि उस दिन वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो चौधरी बिरादरान के घर गए थे। जिस पर जो अपोजिशन जमातें हैं, ख़ासकर पीपल पार्टी ने अपना PMLQ से नाराज़गी का भी इजहार किया था और बिलावल को गुजरात में चौधरियों के जगह पर उनके घर या उनके बैठक पर खाना खाने से मना किया था। अब सूरत हाल क्या है? एक तो यह है कि अलीम ख़ान और जहांगीर तरीन जो है वो खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने माइनस उस्मान बुज़दार की बात की थी और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं आज़म ख़ान को तब्दील करने की बात की थी, जिसको वज़ीर आज़म ने रद्द कर दिया था। उनकी जो बातें हैं, उनके मुतालबात हैं, उनको मानने से इनकार कर दिया है। और उसके बाद वज़ीर आज़म जो है वो अपने जो इत्तेहादी हैं उनको मनाने के मिशन पर भी है। इससे पहले वो काफ लीग के पास चलकर गए थे, आज वो MQM के पास गए थे बहादुराबाद पहली दफ़ा, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर गवर्नर हाउस कराची में अपने कारकुनों से खिताब भी किया। वहाँ पर उन्होंने अपोजिशन जमातों के जो रहनुमा हैं आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान को आड़े हाथों लिया और उस पर काफ़ी तनकीद भी हो रही है, क्योंकि एक मुल्क के वज़ीर आज़म की तकरीर को अगर सुना जाए तो उससे यही लग रहा है कि ये शायद वज़ीर आज़म एक बार फिर कंटेनर पर बैठकर तकरीर कर रहे हों और अपोजिशन में बैठे या हुकूमत में बैठे जमातों को ललकार रहे हों। तो अभी तक की जो इस वक्त की जो पेश रफ्त है वो ये है कि वज़ीर आज़म ने कराची में फंक्शनल लीग के पीर पगाड़ा साहब से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी। तो पीर पगाड़ा साहब ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मिलने से माज़रत कर ली और जब वज़ीर आज़म साहब अपने इसी मिशन को लेकर सिंध में थे कि पीर पगाड़ा को जाकर मनाया जाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए, और इस पर हुआ ये है कि पीछे जो काफ लीग के जो लोग थे चौधरी बिरादरान वो रूठ बैठे और उनकी आज आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात हुई। और आसिफ अली ज़रदारी से पहले उनकी मौलाना फजल रहमान से रात मुलाकात हुई थी। और मौलाना फजल रहमान और चौधरी शुजात की जो मुलाकात की अंदरूनी कहानी है वो ये है कि चौधरी शुजात हुसैन ने मौलाना फजल रहमान को पुरानी पेशकश पर जो अपोजिशन जमातों की तरफ से उनको की गई थी चौधरी परवेज़ लाई को वज़ीर आला बनने की, उस पर उन्होंने आमादगी ज़ाहिर की और उन्हें ये कहा कि चौधरी परवेज़ लाई को वज़ीर आला बना दिया जाए, हम आपके साथ हैं। जबकि मौलाना फजल रहमान ने जवाब दिया है चौधरी शुजात को कि अभी आपने बहुत देर कर दी, हमने अपने जो मामलात हैं वो तय कर लिए हैं। अब एक और ख़बर आ रही है, ये दो बुरी ख़बरें थी PTI के लिए। जो तीसरी बुरी ख़बर है PTI के लिए वो ये है कि BAP के रहनुमाओं ने भी वज़ीर आज़म से मिलने से इनकार कर दिया है। चौधरी अपना जाम कमाल जो कि वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब का रहे हैं, और उसके साथ उनके जो दीगर साथी हैं सरदार यार मोहम्मद ख़ान रिंद जो कि बलूचिस्तान की एक जानी मानी शख्सियत भी हैं और उनको बलूचिस्तान में कदर की निगाह से भी देखा जाता है, और वो ड्राइंग रूम जो सियासत है उनका माहिर भी जाना जाता है अपने तल्लुकात की वजह से। तो वो भी PTI से काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भी इस्लामाबाद में एक अपना इजलास बुला लिया था और आज उन्होंने वज़ीर आज़म से मिलने से माज़रत कर ली है। तो ये हो गई हैं तीन बड़ी ख़बरें। और उसके अलावा वज़ीर आज़म आज कराची गए थे, वहाँ पर उन्होंने
अपनी जमात के तमाम MNAs MPAs को गवर्नर हाउस बुला लिया था, जबकि PTI के सरगर्म MNA आमिर लियाकत को उन्होंने वहाँ पर नहीं बुलाया था, जिस पर आमिर लियाकत काफ़ी खफा हैं और उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट भी दाग दी है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ठीक है, इस्लामाबाद में ही मिलेंगे, हम सिर्फ वोट डालने के लिए अगर हमें रखा हुआ है आपने, हमसे मिलना गवारा नहीं करते तो फिर इस्लामाबाद में ही मिलेंगे। तो आमिर लियाकत भी धमकी दे चुके हैं और वो PTI से काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ साथ आज पंजाब के 6 और अरकान असम्बली जो हैं उन्होंने जहांगीर तरीन से रब्ता किया है टेलीफोनिक, और उनके साथ देने का उन्होंने वादा किया है और वो PTI से अलग होकर एक अलग फारवर्ड ब्लॉक की शक्ल जो है वो इख्तियार कर गए हैं। और बागी अरकान जो है वो PTI की उनकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ एक और जो बुरी खबर है वो ये है कि आज सिंध में एक सेनेटर की नशिस्त पर इलेक्शन हुए थे, जिस पर PTI ने अपना कैंडिडेट तो खड़ा किया था, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने वोट डालने के लिए बाइकाट कर रखी थी कि हम वोटिंग के का हिस्सा नहीं बनेंगे। जबकि PTI के 4 अरकान असम्बली सिंध असम्बली वहाँ पर वोट डालने भी गए थे और उन्होंने वहाँ पर जाकर पीपल पार्टी के उम्मीदवार नसार खोड़ो को वोट दिया था। अब तक तो यही लग रहा है कि जो तमाम हालात व वाक़यात हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रही हैं, जबकि इन तमाम हालात में एक अच्छी खबर है PTI के लिए, वो ये है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो है वो काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। आज उन्होंने डेरा गाजी खान के जो अरकान असम्बली हैं जो कि नाराज़ थे, उनमें 2 ऐसे थे जिनको मैं जानता हूँ, सरदार जवेद अख्तर लुंड और उसके साथ साथ मोहिउद्दीन खान खोसा, ये 2 उनसे नाराज़ थे। शायद ये फारवर्ड ब्लॉक में जा सकते थे उनके मुखालिफ कैंप में, लेकिन इन्होंने आज वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की है और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर कर दिए गए और उन्हें वज़ीर आला पंजाब का साथ देने का अंदिया दिया है। और उसके साथ साथ जहांगीर तरीन ग्रुप के जो 2 MPAs हैं, उनमें एक खुर्रम लगारी है और उसके साथ साथ एक रफ़ाकत गिलानी है, दोनों का ताल्लुक़ भी डेरा गाजी खान डिवीज़न से है। उन्होंने भी मैनस बुज़दार फार्मूला की सूरत में जो फारवर्ड ब्लॉक है उनका साथ देने से इनकार किया है और ग्रुप से अलहदगी इख्तियार कर ली है। ये तो थी आज की ख़बरें PTI से मुतालिक। तो हालात जो हैं वो काफ़ी क्रिटिकल दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की तकरीर से, उनके लब व लहजा से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कुछ घबराए हुए लग रहे हैं। इसी बात के साथ इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह दोबारा कोई भी अपडेट होगा तो अपने जो नाजरीन हैं, अपने जो व्यूअर्स हैं, अपने सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खिदमत में ज़रूर वो स्टोरीज़ जो है वो शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।